गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको किस प्रकार से अपन इस चैप्टर में लागू कर सकते हैं वो मैंने बताई थी आपको। तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और s की जगह मैंने कैच किया था s, जैसे s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ s की जगह मैंने h किया था। तीसरी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह g और s की जगह h। ये तीन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, आपने इनको देखा होगा। अब न्यूमेरिकल वैसे ही हैं जैसे पहले वाले चैप्टर में कर रहे थे, बस एस्केलेशन या ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा और s की जगह आपको h कर देना है। ठीक है, तो आज एक छोटा सा टॉपिक और हमारा बच रहा है कि इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के अंदर बचा हुआ है मास और वेट। अब मास आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि मास क्या है। मास वह मटेरियल है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। जैसे आपका शरीर है, इसके अंदर पूरा मटेरियल जो है वो आपका मास है। परंतु वेट क्या है, क्योंकि वेट एक काइंड फोर्स है। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो ये फोर्स अर्थ पर है तो इसको W से लिखेंगे, और m a, W इज इक्वल टू m a की जगह इसमें क्या आएगा, G आ जाएगा। यानी कि जो वेट है वो मास को फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने लिखा है मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। जितना मैटेरियल उसके अंदर है उसकी मात्रा को मास कहते हैं। जबकि वेट क्या है, इट इज द फोर्स विच अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती के केंद्र की तरफ खींचने वाला बल फोर्स कहलाता है। दूसरी बात मैंने लिखी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये खाली मात्रा है, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और जबकि ये क्या है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। तीसरी बात है, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जिस मटेरियल से कोई बॉडी बनी है वो मटेरियल आप यूनिवर्स में कहीं पर भी ले जाइए सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। जबकि आपने देखा है कि वेट इज नॉट सेम एवरीवेयर, क्योंकि मास सेम रहेगा, जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, आपने पढ़ा। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होता रहेगा। अगला है, इट कैन नॉट बी जीरो। मास जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू कई बार जीरो होती है। इट कैन बी जीरो, दैट इज व्हेन जी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज जब जीरो जी की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी अर्थ पे, वहां जीरो हो जाएगा। और इट कैन बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस जो आपने देखा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, इस टाइप का बीम बैलेंस होता है। और ये तराजू भी जिसको अपन बोल लेते हैं, इस प्रकार का बीम बैलेंस है, इससे इसको मापते हैं। और इसकी यूनिट तो केजी है। यूनिट क्या है, केजी। अब इसकी क्या हो जाएगी, केजी वेट। आप इसको केजी वेट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने ये बताया। अब मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, इसको स्प्रिंग बैलेंस से मापते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आपका एक ऐसा बैलेंस है, इसको स्पॉट पे बांध देते हैं और नीचे जो है जो मटेरियल वेट करना है वो इसके साथ बांध देते हैं। तो इसके ऊपर जो है रीडिंग होती हैं, आप इससे देख सकते हैं। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है और ये आपका क्या था, बीम बैलेंस था। तो इस प्रकार बेटा मैंने आज आपको बताया है मास और वेट में क्या अंतर है। ये 4-5 पॉइंट हैं, ये आप जरूर याद कर लें। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आते हैं।
पेपर में पूछा जाता है बहुत बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जिनमें मास दिया जाएगा, आपसे उसका वेट पूछा जाएगा कि भाई वेट कितना है इसका। इसमें आपने छोटी सी क्वांटिटी यूज की है W इज इक्वल टू M इंटू जी, W इज इक्वल टू M इंटू जी। इससे आप वेट निकालते रहते हैं। वेट क्या होता है? M इंटू में जी, 1 2 और 3 चीजें हैं इसमें। अब अर्थ पर तो जी की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 9.8 लेते रहेंगे, ठीक है ना। मास जो दिया होगा वो ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके वेट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो अब आगे एक केस हमारे पास आता है कि ये ग्रेविटेशनल वैल्यू ये जो है चंद्रमा पर कितनी है। अब कई बार हम कहते हैं भाई मून पे कितना होगा इसका वेट, इसका वेट कितना होगा मून पर। अरे वही फोर्स पे बात करता है, तो मैंने ये लिखा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना है। वैसे मालूम है आपको 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑन द अर्थ, धरती पर जितना वजन है उसका 6वां हिस्सा है। अगर मान लीजिए आपका वेट धरती पर 60 kg है, 60 kg वेट है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6 होगा। 1/6 का मतलब है 10 kg होगा। आपका वेट क्या होगा? 10 kg। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अर्थ के ऊपर जो आपका वेट है और मून पर जो आपका वेट है उसका आप रेशो निकाल के देखिए, क्या यही आता है? देखिए वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून मैंने लिखा है, ये क्या होता है? फोर्स होता है। तो सबको पता है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है, G(m)(m)/r² का फार्मूला है। तो जी तो कांस्टेंट है सब जगह। ये मास किसका है? ये मास मान लीजिए मून का है, और ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का है। तो ये मास मून और ये ऑब्जेक्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये रेडियस ऑफ मून, यानी कि ये ऐसा है। अब दूसरा मान लीजिए ये फोर्स कहां पर था? ये सारा मून पर था। अब दूसरा है, मान लीजिए मैं अर्थ पे लेता हूं, तो वो G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट हम मून पे ले गए हैं। अब रेडियस ऑफ द अर्थ वो 4 गुना है, वो हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो 4 गुना है। किससे? इससे, मून के से। मैंने मून का लिख दिया है, ये मून के से। अब ये मास ऑफ द अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ 100 टाइम ऑफ मास ऑफ मून है। अब ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे और इसका रेशो निकालेंगे, यानी कि फोर्स ऑन मून अपॉन में, या वेट समझ लीजिए, फोर्स वेट ही होता है, और दूसरा है फोर्स ऑन अर्थ। और ये आप लिख सकते हो वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। अगर आप इनको रखें इन वैल्यूज को, तो देखिए G(m)(m)(o) अपॉन में R मून का इसका स्क्वायर, और ये इसके नीचे डिवाइड में आएगा। तो देखिए G(m)(m) ऑन अर्थ, अर्थ की जगह में 100 टाइम्स ऑफ कर देता हूं। अब ये मून का हो गया, इनटू में M ऑब्जेक्ट का है, और ये 4 टाइम्स ऑफ मून इसका स्क्वायर होगा। तो अब आप जब इसको सोल्व करते हैं, देखो ये G से G कैंसिल हो जाता है, M से ये हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट खत्म। अब आपके पास क्या बचा है? आप अगर देखेंगे तो 4 चौक 16, ये 16 R², R किसका? मून का ऊपर चला गया, और नीचे 100 R मून का स्क्वायर आ गया। अब आप देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आता है 16 अपॉन में 100। अब आप ये लगाएंगे तो ये 1/6 होता है, 16 छिके 96, 96, तो लगभग होता है। ये लगभग हम जो है इसको ले लेते हैं, तो ये 1/6 आया, यानी कि वेट ऑफ मून, यहां से आप देखते हैं वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6। तो यहां से आपका वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ आ गया। तो ये भी रिजल्ट मैंने आपको निकाल के दे दिया है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, मून के अलावा उसका मास दे देंगे, उसका रेडियस। हमें तो मास और रेडियस चाहिए, क्यों?
क्योंकि मास और रेडियस ही वेरी करता है। ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहना है, ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहना है, आपको मालूम है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी पढ़ी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो आपने पढ़ा है G=Gm/r²। यहां पर ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास दोनों जगह सेम रहता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही क्या होता है आपका, ग्रेविटी के ऊपर m×g करते हैं मास से, तो ये निकाल लेते हैं। तो बेटा आज मैंने आपको ये बताया है ग्रेविटेशनल जो पार्ट है आपका इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं थर्ड के, ग्रेविटेशन और दूसरा हिस्सा है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर, वो आधा पार्ट अलग है। परंतु ये मैंने आज ग्रेविटेशन तक जो है ना, ये आपके सितंबर तक का सिलेबस होता है, तो मैंने यहाँ तक करा दिया है। आप इसको देखेंगे